फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग मोशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के डेरिवेशन कर लिए हैं और उसके पहले सारी चीज़ें जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन सब कुछ कवर हो चुके हैं। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये सारी चीज़ हमने कवर कर दिया है। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और 1 और 2 क्वेश्चन हम कराएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, ये क्वेश्चन एक दिया गया है, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आते हैं? पहले तो आपको या तो डेटा दिया रहेगा, उससे ग्राफ ड्रा करिए। अभी वैसे भी क्वेश्चन कराएंगे हम, लेकिन एक आपको ग्राफ कोई दिया गया है क्वेश्चन पे, उसमें ये पूछा गया है कैलकुलेट द स्पीड in given section A to B, B to C and C to D। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ग्राफ में जितने सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड 3, सभी सेक्शंस में आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड क्या होता है? सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डीटी ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। डीटी ग्राफ क्या होता है ये हमने बताया था। डीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने लास्ट लेक्चर पे सब कुछ डिस्कस किया था। v इज़ इक्वल टू d/t, मतलब स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा, उसमें हमने एक चीज़ और आपको बताई थी कि इस इक्वेशन को हम एक तरह से और लिख सकते हैं यहाँ पे, ये v इज़ इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए उसमें d2 और d1 का यूज़ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम आपको 2 टाइम दिखाई देंगे, 2 पॉइंट हैं, A to B है तो टाइम भी 2 ही दिखाई देंगे, क्योंकि A और B पे दोनों पे अलग अलग डिफरेंट टाइम होगा। और A और B पे डिस्टेंसेस जो होती हैं वो सेम हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द स्पीड इन गिवन सेक्शन A to B, B to C एंड C to D। तो 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं A to B, हमको स्पीड चाहिए A to B में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, A to B में स्पीड निकालना है। अब ये बताइए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम A to B जो ग्राफ जहाँ पे है वहाँ पे जाते हैं और उस पर देखते हैं A पॉइंट पे हमें स्पीड निकालना है। तो हमें D और T देखना है, और कौन सा ग्राफ है? ये DT ग्राफ है। तो हमारे पास जो डेटा होगा वो D और T का ही होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट A को देखते हैं। पॉइंट A पे जो वैल्यू है वो उस पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट A पे आई थिंक यहाँ पे वैल्यू कितनी है टाइम के लिए, वो कितना है? 2 सेकेंड मेंशन किया गया है। आपको यहाँ 0 नहीं लेना है क्योंकि ओरिजिन तो है, बट यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है तो आपको 2 सेकेंड लेना है। लेकिन B पॉइंट पे देखा जाए तो B पॉइंट पे टाइम कैसे पता चलेगा? तो जो B पॉइंट होता है उससे एक लाइन हम लोग डैश लाइन दिखाते हैं। ये लाइन क्या शो करती है? जहाँ पे इस टाइम एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करती है वही पॉइंट क्या होता है? हमारा टाइम होगा। तो इसको हम T2 ले लेते हैं। T2 इज़ इक्वल टू 5। तो आपको ग्राफ में टाइम और डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करना है वो समझ में आ गया होगा। A पॉइंट जहाँ पे होगा वो पॉइंट टाइम एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, उसको चेक करना है। इसके बाद B पॉइंट अगर परपेंडिकुलर वहाँ से एक पॉइंट ड्रा करें तो टाइम को जहाँ पे कट करेगा वो उसका टाइम होगा। सिमिलरली हम डिस्टेंस को भी चेक करेंगे। तो A पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा? A पॉइंट पे डिस्टेंस 0 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो 0 लिया गया है। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये 1 2 3 ये 0 रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे B पॉइंट के लिए देखें, ये D1 था,
बी पॉइंट के लिए D2, उसके सामने देखा जाए तो ये एक लाइन आ रही है, कहाँ पे टच कर रही है, 3 पे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब आपको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला प्लेस करेंगे, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। v इज इक्वल टू d2 इज 3 माइनस d1 0, t2 is 5 minus t1 is 2, v is equal to 3/3, then v is equal to 1 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर फाइंड हो गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ग्राफ को देखना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग उनके पॉइंट्स को देखना है, और जहाँ पे वो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स की क्या वैल्यू ग्राफ में है उसको मेंशन करना है, देन फार्मूला प्लेस करना है, देन आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट आते हैं, BC पार्ट। तो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट BC पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे BC पार्ट एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रा कर रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रा कर रहा है मतलब ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो टाइम तो इंक्रीमेंट हो रहा है, टाइम का इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस वहीं 3 का 3 ही है। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी क्या होगी वो आइए देखते हैं रिजल्ट में। अब B पॉइंट पे अगर देखें तो B पॉइंट में सबसे पहले हम टाइम देख रहे हैं, तो अब उसको भी हम न्यू क्वेश्चन है तो हमसे T1 T2 फिर से एज्यूम करेंगे। इस T1 पुराने T1 सबसे कोई मतलब नहीं है, ये काम इसका हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है, आंसर आया है 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम फिर से यहाँ पे T1 या T2 एज्यूम कर लेंगे। T1 एट पॉइंट B, T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, T2 एट पॉइंट C इज इक्वल टू 7 सेकेंड। नाउ डिस्टेंस एट पॉइंट B D1 is equal to 5 मीटर एंड D2 एट 3 मीटर होगा, 3 मीटर एंड D2 एट पॉइंट C इज़ आल्सो 3 मीटर, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर यहाँ फार्मूला प्लेस करते हैं तो V इज़ इक्वल टू D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। V इज इक्वल टू D2 मीन्स 3, D1 मीन्स 3, T2 7 माइनस 5। V इज इक्वल टू 0/2, और 0/2 का मतलब आप जानते हैं 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू 0 ही आना है। तो 0 मीटर पर सेकेंड मतलब आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। अब वेलोसिटी 0 होगी तभी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको एक रिजल्ट ये भी लिख लेना है यहाँ पे, इफ़ v इज इक्वल टू 0 देन डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ओके, अब हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं, C2D। C2D करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। C2D में सेम वही प्रोसेस है जो A2B में था। तो आप देखते हैं कि उसमें C2D में क्या वेलोसिटी की वैल्यू आती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा C2D। सारे ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन V इक्वल टू D अपॉन T समथिंग करके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने ग्राफिकल को फोकस कर लिया अच्छे से तो सारे पुराने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब C2D में देखते हैं हमारा वही पुराना लॉजिक। पॉइंट C में सबसे पहले टाइम देखते हैं, फिर से हमने T1 एज्यूम किया। पॉइंट C के लिए टाइम कहाँ देखेंगे, T वाली एक्सिस पे देखेंगे। तो पॉइंट C के जस्ट परपेंडिकुलर देखते हैं कौन सी एक्सिस है, यहाँ पे T एक्सिस है। T एक्सिस में टाइम कितना है 7, तो 7 सेकेंड। सिमिलरली D पे परपेंडिकुलर टाइम की तरफ देखते हैं 9, T2 हो जाएगा।
पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डी में देखेंगे हम, तो ये सीधी लाइन आई, D1 की वैल्यू आ जाएगी। D1 की वैल्यू है यहाँ पे 3 मीटर एंड D2 पॉइंट डी से परपेंडिकुलर कहाँ देखेंगे, डिस्टेंस में, D2 इज इक्वल टू 7 मीटर। हमारे पास फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू D2 माइनस D1, D2 माइनस T1, V इज इक्वल टू D2 के वैल्यू आप 7 पुट कर देंगे, 3/T2 इज़ 9 माइनस 7 दैट इज़ 4/7 में से 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी आया था 1, यहाँ पे वेलोसिटी आया 0, यहाँ पे वेलोसिटी आया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप इस ग्राफ में थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं, थोड़ा सा हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे अगर dt ग्राफ कहीं पर भी हो तो इसको भी आप नोट कर लीजिए इसी क्वेश्चन के साथ साथ। dt ग्राफ इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से नोट कर लीजिए। अगर dt ग्राफ कहीं पर भी है, उसमें जो डिस्टेंस की लाइन है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, अगर dt ग्राफ है बट उसमें 2 लाइन शो कर रही हैं, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, इसको हम A नाम दिए, इसको B। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव कभी कोई पूछ लेता है, व्हिच कार हैव मैक्सिमम स्पीड। अब कौन सी कार मैक्सिमम स्पीड रखेगी, तो आपको पता है जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आंसर आएगा बी। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये अगर हम इस चीज़ को ऐसे करते हैं, आप स्टेयर देखे होंगे, स्टेयर से जब से हम स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं तो जो अगर स्टेयर बिल्कुल ऐसे कुछ होती है तो उसका स्लोप हाई है, और ऐसे कुछ होती है उसका स्लोप थोड़ा सा डाउन है। तो मतलब स्लोप जितना हाई होगा उसमें व्हीकल्स की स्पीड क्या होगी, उसका उतना ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं, जैसे इस ग्राफ में आपने देखा भी, इस ग्राफ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन फाइंड आउट ड्रा द स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ कार इन 50 सेकेंड। तो आपको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के अलोंग हमको सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रा करना है, देन एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ कार इन 50 सेकेंड। मतलब 50 सेकेंड में वो कितना कवर करती है डिस्टेंस को हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले 2 एक्सिस चाहिए होता है, और बस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ये चेक करना होगा कि यह यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आप चेक भी कर सकते हैं। वेलोसिटी 5 से 10 हो रही है, मतलब 5 का चेंज, 10 से 15 फिर से 5 का चेंज, फिर से मतलब हर बार वो 5 इंटरवल क्या है, सेम है, और यहाँ पे टाइम का इंटरवल भी सेम है। इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करने के लिए आप टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी एक्सिस को मेंशन करते हैं। टाइम एंड वेलोसिटी एक्सिस को मेंशन करने के बाद सबसे पहले आप टाइम को मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे 0, दिस इज़ 10 सेकेंड, 20, 30, 40 एंड 50। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, ऑलरेडी वो 5 मीटर। 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। 10 पे 10 है, 15, 20, 25 एंड 30। अब क्या करेंगे, हमें ये मालूम है कि जैसे इंटरवल इधर है, इक्वल इंटरवल है, वैसे ही इक्वल इंटरवल में इधर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो हम लोग पॉइंट वाइज सारी चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। 0 पे 5 मतलब फर्स्ट पॉइंट ये 0 पे 5 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। देन
we draw the point, this point. At time t is equals to 20, velocity is 15 meter per second. At time t is equals to 30, आप इसको कंटिन्यूस ऐसे ही पॉइंट को ड्रा करेंगे। ओके, सारे पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसको हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास स्केल तो है नहीं, बट सीधा है, सीधा है। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब ये एक तरह से पहले ही क्वेश्चन पे बोला था यूनिफॉर्म, जब भी कभी यूनिफॉर्म ग्राफ के बारे में वहाँ बोला जाए क्वेश्चन पे, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आपको आएगा, मेंशन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन आपका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, अब आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि एक स्लोप आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको जो भी ग्राफ आया है उसका स्लोप चाहिए। अब हम इसको अगर कुछ नॉमेनक्लेचर कर दें, इसका नेम ए रख दें, यहाँ पे बी, और यहाँ से एक डैश लाइन हम सपोर्टिंग लाइन लेते हैं, कुछ ऐसा इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने नाम लिख दिया सी। ओके, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी। अब इस पॉइंट का नाम हमने सी देने के बाद क्या होगा, अब हमको क्या करना है इसमें, ये देखिए एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको मालूम होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन हमने एक ग्राफ का फार्मूला भी आपको बताया था, क्योंकि आप क्वेश्चन इससे भी कर लेंगे, बट इससे आप थोड़ा सा गलत करने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप अगर इसको यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम होगा कि स्लोप ऑफ, हमने ये बताया है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, या इसका अपोजिट ये कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब जितना लाइन वीटी ग्राफ में जो लाइन रेड लाइन है उसका हमको स्लोप निकालना है, क्योंकि यहीं पे स्लोप है, बाकी नीचे कहीं स्लोप नहीं है। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको मालूम होगा दिस बाई दिस होता है, मतलब बी सी अपान ए बी, ए सी। तो स्लोप ऑफ वी टी ए इज इक्वल टू बी सी अपान ए सी। तो एक मेथड तो आपका ये है। अब बी सी का स्लोप निकालने के लिए देखिएगा, अभी वही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी सी, बी सी की वैल्यू रखना है, बी सी की वैल्यू रखना है आपको। टोटल बी इस पॉइंट तक की वैल्यू, इसको सपोज दैट हमने एफ नाम दे दिया और इसको ओ नाम दे दिए, तो ओ है, इसको डी दे देते हैं, डी नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे टोटल बी डी में से अगर हम सी डी को माइनस कर दें तो वो क्या, बी सी आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ए सी निकालना है, तो ए सी फाइनली आप रख सकते हैं। ओके, अब ए सी की वैल्यू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बी डी की वैल्यू टोटल 30 है और यहाँ पे सी डी की वैल्यू 5 है, अपान ए सी की वैल्यू कितना है, टोटल 50 है। तो ए इज इक्वल टू 25 अपान 50, ए इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन से कैसे करते हैं, इससे भी कर लेते हैं एक बार। ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड है ही, थोड़ा इससे और करके समझ लीजिए। अगर हमें इसका स्लोप निकालना होता तो हमने जो लॉजिक बताया है बी और सी वाला, तो आपका ये कहाँ से है, ए से बी,
ए से बी अगर आप देख रहे हैं तो ए पॉइंट पे कितना है वेलोसिटी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी 5 है, इसको हम v1 नाम रखेंगे। v पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है 30 है, v पॉइंट पे 30 है, ए पॉइंट पे 5 है। तो आपको टाइम भी देखना है, ए पॉइंट पे कितना है 0 है, t1 0 है, यहाँ पे t2 कितना है, यहाँ पे t2 50 है। तो इस फार्मूले को प्लेस कर दीजिए, v2 माइनस 30 माइनस 5 दैट इज़ 25 अपॉन t2 50 माइनस 0 25 अपॉन 50। आंसर आपका यहाँ से भी 25 अपॉन 50 आ जाएगा। तो सारे मेथड आपको आने चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है, ये ग्राफिकल मेथड से हम BCSE के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड आपको आने चाहिए। तो आई थिंक आपको स्लोप निकालना समझ में आ गया होगा। अगर स्लोप निकालना आ गया तो आपका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसके आगे इसका क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको VT ग्राफ में हमने बताया था आपको कि अगर किसी ग्राफ VT ग्राफ का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको VT ग्राफ का कंप्लीट एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें हमने समझाई थी आपको। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अब अगर देखें इसमें एरिया निकालना है तो एरिया कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में टाइम 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसने 50 सेकेंड तक पूछा है हमसे, तो अब 0 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक पूछेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 50 तक पूछेंगे, इसका मतलब हमको कंप्लीट एरिया निकालना है। और कंप्लीट एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ से OABD इसका पूरा कंप्लीट एरिया निकालना होगा। अब इसका कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABD। अब अगर आप ध्यान से देखें तो OABD क्या है, OABD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया ये होगा OA प्लस BD बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड दैट इज़ OD। मतलब आपको हमने बताया था ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए बोथ पैरेलल साइड्स बाई 2 एडिंग ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ पे आपको OA की वैल्यू पता होगी। OA कितना है 5 है, AS इक्वल टू 5 है एंड BD इज इक्वल टू 30 by 2 and here OD is 50 into 50. S is equal to 35 by 2 into 50. S is equal to 35 into 25 और अगर 25 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 से 125 5 रिमाइंडर इज 12 25 3 75 75 10 85 और 85 प्लस 2 875 मीटर। तो आपका इसमें सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपको रटने से नहीं आने वाले। आप जब तक इसके बैक साइड पे जाके सारे फार्मूला सारे डेरिवेशन को कवर नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो डेरिवेशन हमने कराए हैं v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन को 1 बाई 1 एक बार ग्राफिकली सॉल्व करना है और को समझना है। देन ये क्वेश्चन करने हैं तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अगर DT ग्राफ आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ DT ग्राफ क्या होता है। स्लोप ऑफ DT ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। एंड अगर हम VT ग्राफ में आते हैं तो VT ग्राफ में स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड
एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट और कार। ठीक है, तो आपके ये तीनों आंसर्स यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे क्या है, इस क्वेश्चन पे आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो गिवन हुआ है, दिया गया है। अब इस ग्राफ में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है कि OA सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि OA, AB और BC क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट OA, AB एंड BC, मतलब आपको OA पोर्शन में, AB पोर्शन में और BC पोर्शन में ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को बताना है। थर्ड पोर्शन ये पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी बताना है। तो चली गई दूरी कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे समझाते हैं, वन बाय वन पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए OA ग्राफ, तो अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है जब हम आपको VT ग्राफ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको कुछ ग्राफ हमने मेंशन किए थे। कुछ ग्राफ ऐसे थे VT ग्राफ में, आप वहीं से आंसर देख सकते हैं। VT ग्राफ अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट ये होता था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स हियर इफ ग्राफ इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ होता है देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अच्छा, सेकंड ग्राफ हमने आपको बताया था, सेकंड ग्राफ ये था कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, VT ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अब आप ही बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट, जीरो नहीं है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी क्योंकि अगर आप 40 की स्पीड से कार आपकी चल रही है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनकी स्पीड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म बढ़ रही है, यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो थर्ड ग्राफ हमने बताया था आपको कि कभी ऐसा ग्राफ आ जाए VT ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, मतलब गाड़ी में ब्रेक लग रही होगी। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो आपको तीनों आंसर मिल गए होंगे। OA ग्राफ क्या है, यहाँ पे OA ग्राफ यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्मली ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि OA में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, AB में एक्सेलरेशन 0 होगा और BC में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बट यूनिफॉर्म यहाँ भी होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आपको फर्स्ट पोर्शन के आंसर तीनों के समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे A क्या होगा, पॉजिटिव, A 0 एंड A नेगेटिव, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। वो बाई ग्राफ हम समझ चुके हैं। और कैसा होगा ग्राफ, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे सेकंड पार्ट में आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट OA, AB एंड BC। तो इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट OA, सबसे पहले हम क्या लेंगे, OA। चलिए OA में समझते हैं। OA में आपको अगर बताया जाए, यहाँ पे आप बस छोटी सी चीज़ देखिए, को OA का या तो स्लोप ले लीजिए या तो बाई पॉइंट सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों मेथड हमने बताया है आपको। एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 मीन्स OA में आप देखें तो O पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V1 इज इक्वल टू 0 और टाइम कितना है, T1 0। V2 कितना है, V2 A पॉइंट पे होगा तो 6 है और टाइम कितना है, T2 4। ओके, अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे।
ये वैल्यू समझ में आई थिंक आ गई हो आपको कि O और A पे सबसे पहले O पॉइंट देखा जाता है। O पॉइंट पे देखते हैं वेलोसिटी एक्सिस को यहीं पे कॉर्नर पे टच कर रहा है, मतलब ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो वेलोसिटी v1 0। टाइम को t पे यहीं पे टच कर रहा है, इसका मतलब t भी 0 होगा। लेकिन A पॉइंट वेलोसिटी को कितनी दूरी से टच कर रहा है, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, कितनी हाइट है, मतलब 6 है, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है x से, ओरिजिन से 4 है। ओके, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर देना है 6 - 0 अपान 4 - 0। a इज़ इक्वल टू 6/4। 6/4 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा कौन से पार्ट में, OA पार्ट में। अब अगर हम देखें AB पार्ट में, AB पार्ट में आते हैं, सिमिलरली यही फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है A इज़ टू क्या होता है, V2 - V1 अपान T2 - T1। अब यहाँ पे देखा जाए A पे कितना है, उसको हम V1 एज्यूम करेंगे। A पे अगर V1 है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना है, T1 इज़ इक्वल टू 4, एंड V2 इज़ इक्वल टू B पे कितना है, B पे भी 6 ही है, क्योंकि ये लाइन भी यहीं टच कर रही है और ये लाइन भी यहीं टच कर रही है। तो अब T2 कितना हो जाएगा, T2 इज़ इक्वल टू 10। देन A इज़ इक्वल टू V2 - V1, आपको फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यू हम पुट करेंगे 6 - 6 अपान 10 - 4। A इज़ इक्वल टू 0/6, A इज़ इक्वल टू 0। हमने लास्ट लेक्चर बताया था 0 किसी भी नंबर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा 0 आएगा। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आ गया जो हम पहले आपको बता भी चुके थे यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा OA AB। अब लास्ट पार्ट बचता है इसका BC। BC पार्ट में क्या है देखते हैं। BC पार्ट में क्या होता है, BC पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है। BC पार्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपके पास वही फार्मूला प्लेस करेंगे हम लोग, V2 - V1। लेकिन B पे वैल्यू क्या है, B पे अगर वैल्यू देखें V1 की कितना होगा, 6 होगा, टाइम कितना होगा, T1 इक्वल टू 10। हर बार हम जो सेगमेंट लेंगे उसमें V1 V2 न्यू लेंगे, ऐसा नहीं कि पुराना एक बार V1 V2 आ गया उसी को वहाँ रखना है। हर बार हम क्या करेंगे, जितनी भी बार हमने एक नया ग्राफ लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वहाँ पे जो वैल्यू आएंगी V1 V2 की और इसके टाइम की, तो टाइम का जो एक्सिस होगा वहाँ पे न्यू वैल्यू आएगी। V2 के लिए देखा जाए, V2 C पॉइंट पे V2 कहाँ पे है, 0 पे टच कर रहा है तो 0 होगा। T2 कितना हो जाएगा, T2 तो 16 पे है तो 16 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस देखी जाती है। यहाँ पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 16 डिस्टेंस है, तो आपको ये डिस्टेंस 16 है। और यहाँ पे इस ओरिजिन से ये लाइन जो है ये हाइट बिल्कुल 0 है, तो आप यहाँ पे 0 रख देंगे। A इज़ इक्वल टू 0 - 6 अपान 16 - 10, दैट इज़ -6 अपान 6। आंसर आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आई है इसका मतलब यहाँ पे A इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन वैसे भी दिख रहा है क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल है और ग्राफ यूनिफॉर्मली है और अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आपको इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब इसमें क्या है कि अगर ओवरऑल डिस्टेंस पूछता है तो हमको O से A होते हुए OABC का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आपसे किसी सेगमेंट में पूछता है तो आपको उतने ही एरिया को निकालना है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एरिया निकालेंगे। कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ OABC।
डिस्टेंस क्या होता है, अगर वीटी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मीन्स एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम का फॉर्म बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो आप दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरीका ये था कि आप इसमें पार्टीशन कर लें, 1 यहाँ से 1 हो जाए, इसको 2 बीच वाले को, इसको 3, तो एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बेस कितना होगा, 4 होगा, हाइट कितना होगा, 6 होगा। तो 1/2 करके दिखा देते हैं, 1/2 इंटू 4 इंटू 6, ये हो गया। अच्छा, प्लस ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये 4 से स्टार्ट है, यहाँ पे 10 है, ठीक बीच की डिस्टेंस कितनी हुई 10 - 6 मतलब 4 होगा, सॉरी 6 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, प्लस यहाँ पे कितना है, ये 10 है, ये 16 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 6 इंटू 6। अब ये 1/2 ट्रेंगल के लिए यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल के लिए सीधे से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट दोनों तरफ, और ये रेक्टेंगल है। ये कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 6 2 ज़ा 12 प्लस 36 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब आपने 8 2 10 प्लस 6 16, 3 4 5 एंड 6, 66 मीटर आई थिंक आएगा यहाँ पे आंसर। अच्छा, ये तो फर्स्ट मेथड था हमारा, हमने सेपरेट करके कर लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया। लेकिन आप एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 है, टोटल हाइट कितनी है इसकी 6 है, और ये कितनी डिस्टेंस है, आप निकाल सकते हैं। ये यहाँ 1 2 मतलब 10 - 6, ये भी 6 है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे ट्रेपेजियम का फार्मूला हम तुरंत यूज कर लेंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ साइड्स ऑफ पैरेलल एक्सिस, मतलब 6 प्लस, अगर फार्मूला लिखें तो a + b/2 इंटू हाइट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम। a कितना है 6 + 16/2 इंटू हाइट कितना है 6, यहाँ पे 6 + 16 कितना होगा 22/2 इंटू 6। अब 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आंसर 66 मीटर फिर से आ गया। तो आप चाहे ये मेथड यूज करिए, चाहे ट्रेपेजियम का, आंसर आपका आ जाएगा। अब अगर आपको किसी बीच में सेक्शन का पूछ लेता है कि ए बी पोर्शन में कितना दूरी डिस्टेंस कवर किया, तो आपको ए बी का एरिया निकाल लेना है। इसमें बी सी का कितना डिस्टेंस कवर किया, बी सी का एरिया निकाल लेना है। तो अगर आपको एरिया ए बी का पूछता है तो ए बी का कितना कवर किया 36 कवर किया। यहाँ पे ए बी में ओ ए में कितना कवर किया, ओ ए में 12 कवर किया, और बी सी में कितना कवर किया 18 कवर किया। बस निकालने का तरीका यही होगा। तो अगर छोटे छोटे पार्ट में कहीं पूछता है तो आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा, अगर कंप्लीट होल पार्ट का पूछता है तो आपको इस मेथड से सॉल्व कर लेना है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेके आएंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।